मकर संक्रांति के मौके पर राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में। वहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ, खासतौर पर पूर्वांचली महिलाओं के साथ दही चूड़ा खाया और इसके बाद पूर्वांचली आबादी जो दिल्ली में खासतौर पर अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती है, उन कॉलोनियों की जो समस्याएं हैं, जैसे नाले की समस्या, सड़क की समस्या, इन मुद्दों पर बात की। मेरे साथ रिठाला से कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत मिश्रा हैं। आप खुद भी पूर्वांचली समाज से हैं और क्या इसीलिए मकर संक्रांति का मौका आपने चुना कि राहुल गांधी को अपने इलाके में बुलाएं और अपने समाज की महिलाओं के साथ दही चूड़ा खिलाएं? देखिए, आज ये सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं राहुल गांधी जी के साथ लगा रहता हूँ बहुत वर्षों से। आज उनको बहुत ज़्यादा पूर्वांचलियों के लिए चिंतित हैं। उनका पहले से था कि मुझे पूर्वांचलियों के लिए आवाज़ उठानी है। तो पूर्वांचली, क्योंकि जैसे मेरे फादर भी आए सन 80 के अंदर यहाँ पे आके मकान लिया, तो मोस्टली पूर्वांचली जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनी थी, जिनको 1800 कॉलोनीज को सोनिया गांधी जी ने लेटर दिया था, ऑथराइज किया था, पास किया था, उसके अंदर तरीके की विकास की योजनाएं करी थी। तो यहाँ पर भी एक नाले के ऊपर सड़क थी, तो वो सड़क जो है 6 महीने के अंदर ही, मुश्किल से तो एक तो कहीं सड़क का एक कार्य हुआ, वो भी 6 महीने के अंदर ढह गया। तो किस तरीके से जो इनका विकास है वो ढहा है, वो रिठाला विधानसभा के अंदर ढहा। तो आज राहुल गांधी जी यही पूर्वांचल, क्योंकि आसपास जो कॉलोनीज है सारी पूर्वांचलियों की कॉलोनीज है, मैक्सिमम लोग पूर्वांचल के रहते हैं यहाँ पे, चाहे बुद्ध विहार हो, फेज 1 फेज 2 विजय विहार, रिठाला, तो रोहिणी के अंदर भी काफ़ी पूर्वांचली रहते हैं। तो उन्हीं की यह समस्या, क्योंकि जब कॉलोनी को पास करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पत्र दिया, लेटर दिया, सर्टिफिकेट दिया, उस टाइम पर उन्होंने साथ साथ विकास के लिए फंड भी शीला सरकार ने आके देना शुरू किया। 9, 10, 11 के अंदर फंड आया और कॉलोनियों के अंदर सड़क और नाली की योजनाओं से काम होना शुरू हो गया। लेकिन आज भी उसके बाद इन्होंने एक रजिस्ट्री का नाम चालू किया, बट 1% भी जो कॉलोनीज हैं उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। क्या कुछ बात हुई राहुल गांधी से और उन्होंने क्या भरोसा? राहुल गांधी जी ने सारी महिलाओं से यहाँ पर पहले साथ में बैठे, फिर बाहर निकल के इन पुरुष के सबके साथ बैठे। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी पूर्वांचल वासियों को, सभी देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने गीत गाया, साथ ही ढोलक बजाई उसके साथ में, और दही चूड़ा खा के आज मकर संक्रांति का एक संदेश दिया। और साथ ही उन्होंने जो उस नाला जो कि ढह गया, साथ में नाले के ऊपर सड़क होनी चाहिए, उसके ऊपर विजिट किया और उन्होंने इस बात को बोला कि आज क्या हाल हो गया दिल्ली का। क्या चुनाव नतीजों का स्वाद मीठा होगा आज, जैसे दही चूड़ा का मीठा स्वाद आप लोगों ने देखिए कि ना, जो पार्टी हवा में आई थी वो आपको हवा में झूठ पे ही जाती हुई दिखेगी। जिस तरीके से अचानक आई, अचानक जाती हुई दिखेगी। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सब कॉलोनी में रहने वाली हैं। आप एक को भी आप पकड़ के देखिए किस तरीके से परेशान है। तो उनका कोई भी चीज यहाँ पे ला रहा, लास्ट में थोड़ा आम आदमी पार्टी विचलित हो गई और इसी विचलित में ही उन्होंने ये कई तरीके के गलत कार्य, झूठ बहकाना, 21 से जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र गोयल, उन पर आरोप लग रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, कथित तौर पे बांग्लादेशियों के फर्जी वोटर बनाने का जो मामला है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप इस पर क्या कहें? देखिए, कोई भी विकास कार्य इन्होंने किया नहीं। पहले भी झूठ बोला, बाद में भी जिस तरीके से 15 लाख का झूठ मोदी जी ने बोला था, उसी तरीके से झूठ बोलकर इन्होंने कार्य किया और ये लोग विचलित हो चुके हैं। अब इनको दिख रहा है कि ना तो इनके साथ कॉलोनी का वोटर्स है और कोई भी वोटर नहीं है। तो इन्होंने पहले से एक योजना बनानी शुरू करी कि किसी तरीके से किसी भी होगी, कोई बांग्लादेशी है कुछ है, उसको लाके फर्जी वोट बनाने का कार्य किया। अब आप बताइए, मेरी स्टैंप, मेरा साइन कोई कैसे लेके जा सकता है? मेरा रिप्रेजेंटेटिव कैसे किसी उस पर स्टैंप मार सकता है? मैं आपको लाके वोट पकड़ के बोलूं, आइए आपका आधार कार्ड भी मैं यहीं का बना देता हूं, आप वोट भी यहीं बना लो। तो वो एक एमएलए, विधायक बहुत महत्वपूर्ण पद है, विधायक ही मुख्यमंत्री होता है, वो विधायक ही राज्य चलाता है, विधायक ही ये जीएसटी जो इकट्ठा होती है उनको चलाने का काम करता है, विधानसभा के अंदर जाके बैठता है। अब विधायक ही ये काम करे अगर कि फर्जी स्टैंप चल रही है या असली स्टैंप चल रही है, ये पुलिस का नोटिस आया हुआ है, ये वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। आपको लगता है ये आरोप सही है? देखिए, अब जिस तरीके का माहौल है, पुलिस ने भी पहले इन्वेस्टिगेशन करी है। एक ऑलरेडी विधायक है, 10 साल से स्थापित हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही नोटिस दिया इसके बारे में। और अभी मेरे पास जानकारी, इन्होंने जाके ज्वाइन किया, इन्होंने अपने जवाब में क्या बोला इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन पुलिस ने जब किया है, इसको वेरीफाई करके इनको नोटिस इशू किया है, तो ये कहीं ना कहीं बात सच है और इसके अंदर कुछ दम है। क्या कार्रवाई की मांग आप करेंगे? जी, सबसे पहले तो इन्हें पहले हाथ जोड़ के निकल लेना चाहिए अब तो, पहले पतली गली से, कि भैया हम सरेंडर करते हैं। अब हम लोग भ्रमित कर चुके हैं और भ्रमित वाला जो घड़ा है, पाप का घड़ा, वो भर चुका है, अब वो फटने को तैयार है। तो इसीलिए कभी ये बाहर रहें या अंदर रहें, ये इनकी मर्जी है, बट अभी कम से कम जनता को बहकाना बंद करें और हाथ जोड़ के यहाँ से निकल लें। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने महिलाओं के साथ ये जो दही चूड़ा आप देख रहे हैं, सब्जी, तिल, इसका स्वाद चखा और बात की। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे थे कि वो राहुल गांधी को खिला रही थी दही चूड़ा। उनसे बात करते हैं, क्या बात हुई आपकी राहुल गांधी से?
हमसे बात उनसे ये इतना भइल है कि अम्मा ठीक हो, हम कहे हाँ, और बोले ना कि आप हमारे हाथ से खा लीजिए। मैं उनके हाथ से खाया, उनको हमने खिलाया। आपने भी उनको खिलाया? हाँ। क्या खिलाया आपने? दही चूरा। अच्छा। दही चूरा खिला दी, बेटा नाती की तरह, जैसे बेटा नाती को खिलाया जाता है उसी तरह खिला दी। कैसे लगे आपको राहुल गांधी? बहुत अच्छा। हम तो बाबू शुरू से अंतिम तक कांग्रेस है। अच्छा। कांग्रेस छोड़ के कोनो पार्टी में न गए। देवरिया रहे तो आए जाए तो। कुछ वोट देने की बात भी हुई? राहुल गांधी ने आप लोगों से कुछ कहा कि चुनाव में वोट दीजिए? नहीं। अच्छा, वोट की बात नहीं की? वोट के बाद केहू से नहीं की, किसी से नहीं? वोट तो उनका मिलना है, बात क्या कह रहे। स्वाद कैसा लगा उनको? क्या बोले? कुछ स्वाद के बारे में क्या बताए? बताए नहीं, नाला कि नाला के विषय में बतावल। मैं ये जो चूड़ा दही की बात कर रहा हूँ, क्या बोले? कैसा लगा उनको टेस्ट? सब्जी बढ़िया लगी थी और कुछ नहीं। अच्छा, अब नाले की बात बताइए। नाला की क्या बात? नाले का कहने की, नाले की बात की है तो कहना है कि हमको नाला दिखा दीजिए। नाला देखने को गए, कहे कि नाला देख लेंगे, हम बनवाएंगे। अब वो उसके बाद में सबसे मतलब पूछता है कि क्या आपको परेशानी है, क्या नहीं परेशानी है। अपन परेशानी सब बताए से सब सुन ले हैं। उनका सुनना फर्ज है और पब्लिक को कहना जरूरी है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं जिन्होंने की राहुल गांधी के साथ दही चूड़ा खाया, और अगर वो बात करना चाहेंगे हमसे तो हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता दिवाकर है। आप भी थी यहाँ पर? हाँ, हम भी थे। अच्छा, तो क्या बात हुई राहुल गांधी से? क्या बोले राहुल गांधी? राहुल भैया ने तो, हमने उनसे ढोलक बजवाई। हमने कहा हम ये करते हैं, हमारे साथ आप भी करके देखो। तो उन्होंने हमारी ढोलक बजाई। बजा पाए? नहीं, चम्मच बजाई उन्होंने ढोलक में और भजन गाया हमारे साथ में। अच्छा। हाँ, बात क्या हुई? अच्छा लगा। बात मतलब यही बात हुई, नाले को लेके सारी बात हुई कि आपको परेशानी क्या है नाले से। मैंने कहा नाले से सारी परेशानी है। और एक लाइब्रेरी की बात हुई, पार्क के लिए बात हुई है, और ये सामूहिक भवन बनाने की बात हुई है। चुनाव में वोट डालने के लिए कहा आप लोगों से? नहीं, हमसे नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। पर हम तो शुरू से ही कट्टर कांग्रेसी हैं। हम आप तो लोग पहले से ही कांग्रेसी हैं। लोगों को कैसा लगा राहुल गांधी आपके बीच पहुंचे तो? बहुत अच्छा लगा, हम लोग आए हैं। क्या? बहुत अच्छा मौका मिला है बात करने को हम लोगों को। ऐसा मौका तो कभी मिलता नहीं है, बहुत कमी वजह से मिल पाते हैं। आए हैं हम लोग के बीच में, फिर बात भी हुई कि यहाँ लेडीजों के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि लेडीज जो घर में है बेरोजगार, उन लोगों को काम। कुछ फायदा मिलेगा? राहुल गांधी आए, आप लोगों से मिले, तो पूर्वांचली वोट वगैरह उनको मिलेगा कुछ, आपको लगता है? अब तो देखिए, हम तो अपने आप से ठीक हैं, लेकिन अब दूसरे के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। हम हाँ, दूसरे के मन का तो अब यहाँ खाएंगे कुछ और वहाँ जाएंगे कुछ बोलेंगे और, तो फिर हमारा नहीं। हम अपनी गारंटी लेते हैं ना कि हम क्या, हाँ, दूसरे का नहीं लेंगे, हम अपनी गारंटी। सब्जी वगैरह आप लोग घर से बनवा के लाए थे? कहाँ से बनवाए? हाँ, घर से ही बना हुआ है। चलिए, तो कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। पूर्वांचली दिल्ली की पूर्वांचली महिलाओं के साथ चूड़ा दही का स्वाद चखा, उनसे बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। बड़ी बात ये महिलाएं कह रही हैं कि राहुल गांधी ने उनसे वोट डालने को लेकर के कोई खास बात नहीं की। इस तरीके की कोई बात चुनाव को लेकर, कांग्रेस को वोट डालने को लेकर के नहीं की। तो यही राहुल गांधी का अपना अंदाज है, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। अलग से कहने की तो जरूरत नहीं है। लोग, ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव के दौरान, ये इसीलिए हो रही है ताकि कांग्रेस का जनाधार जो है वो बढ़े। और देखिए यहाँ पर ये दो तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। एक सूर्य भगवान की तस्वीर है, सरस्वती जी की तस्वीर है। यहाँ पर सबसे पहले राहुल गांधी ने फूल चढ़ाए और इसके बाद जो महिलाएं थी उनके साथ दही चूड़ा भी खाया, ढोलक भी बजाए और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। और कुल मिलाकर के ये पूर्वांचली समाज को एक संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी की कि वो उन तक पहुंचे हैं, उनके साथ उन त्योहार मनाया है और उनकी समस्याओं के बारे में जाना है। कुल मिला के सारी कवायद कांग्रेस को मजबूती देने के लिए है। दिल्ली में कितनी मजबूती मिलेगी ये नतीजों से ही साफ होगा। कैमरा पर्सन अजी चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।